तो मुझे इसमें मुनाफा लगा, मैंने भी 1000 बच्चे शुरू में डाल दिए। हमारे यहाँ पर सर 20 से लेकर 25 रुपए तक का अंडा लोकल में जाता है, फार्म पे से ही सब सप्लाई हो जाता है। शुरू में तो देखो मैं घबराया, तो मुझे इसमें सर फायदा लगा। अब ऊपर वाले ने हमारा पूरा साथ दिया, घाटे वाला सौदा नहीं है। अभी हमको एक प्लांट इधर लगाना है सामने, और 1000 बच्चों का हमको सर वो सामने आप जगह देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे 1000 बच्चों का प्लांट वहाँ पे लगाना। अपना ही काम करें, अपना ही पोल्ट्री फार्म खोलें। सर अपना नाम बताएं जरा एक बार। सर मेरा नाम मोहम्मद अकरम जी, मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। तो सर आपको ये विचार कैसा है मुर्गी फार्म का? सर मैं एक्चुअली अपने एक दोस्त के यहाँ पोल्ट्री फार्म में गया था, मैंने वहाँ पे मुर्गी देखी, बहुत अच्छी लगी, मुझे पसंद आया। मैंने उससे मालूम करा कि भैया ये कैसे कैसे पलती है, तो मुझे इसमें मुनाफा लगा। मैंने भी 1000 बच्चे शुरू में डाल दिए। तो सर आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर मैं खेत किसान का बेटा हूँ जी, हमारे पास ज़मीन है, और फिर मुझे अचानक में विचार आया कि आप भी मुर्गी फार्म डालो। जी जी। तो मैंने सर मुर्गी फार्म डाला। तो सर ये बताइए आपने कितने बर्ड से शुरुआत करी थी और कब करी थी? सर ये 16 दिन का बच्चा खरीद कर लाया था मैं सर जी। उसके बाद में अब ये लगभग पौने 4 या 4 महीने का मेरे पास बच्चा है जी। अंडों की तैयारी पा रहा है। ठीक है सर, मैंने ये बच्चे अंडों के लिए ही पाल रहा हूँ जी। तो सर कौन सी वैरायटी, अगर वैरायटी की बात करेंगे? जी सर ये वैरायटी है डबल FG का बच्चा है ये। जी जी। तो आप ये बर्ड कितने के लाए थे और कहाँ से लाए थे सर? ये सर मैं हरियाणा से लेकर आया था ये बच्चे। जी जी। और कितने के लाए थे सर? ये मैं 35 रुपए का एक बच्चा लाया था, जिसकी 16 दिन की इसकी लिमिट थी। 16 दिन का बच्चा था हमारे पास। जी। और सर दूसरा ये बताइए, स्टार्टिंग में आपको कितना खर्चा आया? जैसे मैं देख रहा हूँ पूरा शेड आपने बहुत अच्छे से फ्री रेंज किया हुआ है बिल्कुल, तो आपको सर इसमें कितना खर्चा आया बनाने में? इसको लगभग मेरा खर्चा आ गया सर 1 लाख रुपए के लगभग मेरा खर्चा आ गया इसको बनाने में। तो ये आपने अंडे के लिए रखे हैं या मीट के लिए? सर ये मैंने बच्चे अंडों के लिए रखे हैं, और इनसे अंडे भी निकलवाऊंगा, और अंडे निकलवाने के साथ साथ में मैं बच्चे भी निकलवाऊंगा अंडों से। तो अंडा किस रेट का जा रहा है सर? हमारे यहाँ पर सर 20 से लेकर 25 रुपए तक का अंडा लोकल में जाता है। और सेल कहाँ आप ये करते हैं सर? बस देखो सर, हम देहाती का इलाका है, रोड के किनारे हमारा ये पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, तो हमारा यहीं से ही फार्म पे से ही सब सप्लाई हो जाता है। तो सर स्टार्टिंग में जब आपने काम स्टार्ट करा था, तो आपको कभी लगा कि भाई ये काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलेगा नहीं चलेगा? जो एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग का वो आप एक बार शेयर करो, क्योंकि हर बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में ये समस्या रहती है, आदमी सोचता है कि चलेगा नहीं चलेगा। तो ये हिम्मत जो आई आपको कैसे आई? सर शुरू में तो देखो मैं घबराया, मैंने सोचा भी इस काम को करूँ ना करूँ। फिर जब मैंने इस काम को किया ऊपर वाले का नाम लेके, तो मुझे इसमें सर फायदा लगा। अब आपकी नज़रों के सामने है, मेरा देखो बच्चा सब खुशहाल है। जी जी। तो सर आपको मार्केटिंग की इसमें समस्या आई या नहीं आई स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मार्केटिंग की समस्या थोड़ी सी थी, हम डरते थे हम किसको बेचें जी। मगर ये हमारा रोड के किनारे है, तो इसलिए हम लोकल ही यहाँ से ले जाते हैं। लोकल वाले हमारे पास बहुत आते हैं और हम उन्हीं को दे देते हैं। जी। तो अब तक के सफ़र की बात करें तो आपका सफ़र कैसा रहा सर अब तक का? ये सर सफ़र तो हमारा इतना मजबूत रहा, इतना अच्छा रहा, ऊपर वाले ने हमारा पूरा साथ दिया, और आप देख सकते हैं कि आज हमारा फील्ड कैसा है। दूसरा सर ये बताइए, जैसे आपने स्टार्ट करा, अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कितनी पूंजी से स्टार्ट करेगा, कितने बर्ड से स्टार्ट करेगा? क्या वो थोड़ा बहुत जो मुनाफा है वो कितना ले सकता है? कम से कम अगर नया काम आप स्टार्ट करोगे तो कम से कम 500 बच्चे डालने पड़ेंगे। आप 500 बच्चे डालने के लिए आपको एक इसका ये बनाना पड़ेगा, जो बाउंड्री आपने बाउंड्री करानी पड़ेगी आपको। जी। ठीक है, इसमें चारों तरफ आपको जाल लगाना पड़ेगा, और हम लोग बच्चे खोलते हैं ऐसे ही, हमें कोई दिक्कत कैसी नहीं आ रही है जी। और इसमें फ़ायदा ही होना है आपका, घाटे वाला सौदा नहीं है। ये चीज़ ऐसी है सर, ये बढ़ती है, घटने का कोई सवाल नहीं है। दूसरा आप इनको खाने में, आप जैसे मैं देख रहा हूँ पीछे भाई साहब के हाथ में कुछ है और वो डालते हैं, तुरंत यहाँ मुर्गियाँ उनके पास आ जाती हैं, तो सर आप इनको क्या क्या खिला रहे हो सर खाने में? सर अब तो हम थोड़ा ठंड है, ठंड की वजह से हम इसको लहसुन खिला रहे हैं। कभी कभी जैसे पर उखाड़ती हैं तो इनको हम नमक का पानी भी देते हैं जी। और कभी इनको जुकाम हो जाता है तो इनको और भी दवाई लगाते हैं। और खाने में हम इनको बाजरा दे रहे हैं, मक्का का दलिया दे रहे हैं, गेहूं का दलिया दे रहे हैं। तो सर एक बार देखना चाहेंगे भाई साहब के हाथ में क्या है? आइए देखिए सर, ये मेरे भाई हैं। दिखाइए भाई साहब क्या खिला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप बड़ा खिला रहे हैं, मुर्गियाँ बड़ी दौड़ के आ ये रही हैं। सर प्याज खिला रहे हैं। अच्छा, ये प्याज भी खाती हैं? जी सर, बहुत अच्छी तरीके से खाती हैं।
तो प्याज खा के इनकी पाचन क्रिया अच्छी रहती है, जी। ये पचाने में खाने को कोई दिक्कत नहीं करती है। सर ये बताइए कि अगर किसी भाई के पास कम पूंजी है, कम बजट है जी, और कोई गरीब फार्मर है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? उसको स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, स्टार्ट तो करना चाहिए। जी। स्टार्टिंग मैंने अभी आपको पीछे बोला था कि घाटे का सौदा नहीं है। इसमें अगर जो आप बच्चा 30-35 रुपये का भी लेकर आएंगे तो कम से कम 3 महीने के बाद में 500-600 रुपये का बच्चा एक आपका बिक जाता है। तो सर अगर बात करें फीड कॉस्ट की पर मुर्गी, तो फीड कॉस्ट क्या आ रही है सर? सर फीड कॉस्ट तो ये आ रही है, हमारे मुर्गी ज़्यादातर हम लोग बाहर खुलाते हैं इनको। जी। आप देख रही हैं कुछ बाहर खाती हैं, शाम के टाइम में हम इनको राशन देते हैं। जी। तो फीड कॉस्ट तो हमारी बराबर सी ऐसी आ रही है, कम आ रही है बहुत ज़्यादा। जी जी जी। दूसरा, एक मुर्गी अंडा देना कब स्टार्ट करती है, कब तक देती है सर? सर कम से कम एक मुर्गी, ये मानिए आप मिनिमम जब 4 महीने की हो जाती है, 3 से 4 महीने की, तो उसको अंडा देना चालू कर देती है और 3 या 4 महीने तक वो अंडा देती है। फिर उसके बाद में 15-20 दिन के लिए फिर बंद हो जाती है मुर्गी अंडा देना। जी। फिर 15-20 दिन के बाद फिर अंडा देना फिर चालू हो जाती है। दूसरा, आपको समस्या है सर, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ समस्या होती है, तो आपको इसमें क्या समस्या आई थी स्टार्टिंग में? सर शुरू में तो मेरा कुछ बच्चा छोटा बड़ा होने की वजह से कुछ मरा, कुछ बीमार हुआ, तजुर्बा नहीं था। फिर डॉक्टर की सलाह ली, फिर इन पर बच्चों की हमने दवाई कराई, इनके हमने इंजेक्शन भी लगवाए। तो उसके बाद में सर अभी तक हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। सर ये बताइए कि अब आपका इसमें फ्यूचर प्लान क्या है? सर हमारा फ्यूचर प्लान ये है, अब थोड़ा मौसम साफ सा हो जाए, ठंड का टाइम है, अभी हमको एक प्लांट इधर लगाना है सामने। ये पूरा आप जगह देख रहे हैं, ये पूरा प्लांट के लिए हम जगह छोड़े हुए हैं। इसमें प्लांट लगाना है हमको कम से कम 1000 बच्चों का, और 1000 बच्चों का हमको सर वो सामने आप जगह देख रहे हैं ना जी, हमको वहाँ पे 1000 बच्चों का प्लांट वहाँ पे लगाना। अभी फ्यूचर में ये है कि अभी हमें इसमें फ़ायदा लगा तो हम काम को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा, युवा भाई को जो बेरोजगार हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो सर? सर संदेश उन युवाओं को ये देना चाह रहे हैं, अगर जो उनके पास में थोड़ी बहुत ज़मीन है तो अपना ही काम करें, अपना ही पोल्ट्री फार्म खोलें। और मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सके तो ये FG का बच्चा खरीदें और इसी को पालें, उसी से अंडा दिलवाएं। जो मजदूरी आप बाहर कर रहे हैं करेंगे जाके, वो ना करके अपने यहीं पे ही अपने मुर्गी बच्चों से अंडा दिलवाएं और उसका अंडे को आप लोग बेचें। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर।